हेलो स्टूडेंट, मैं 711 एकेडमी से अजय आपके सामने आज फिर क्लास 10 के लिए एक नया न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। और इस नए न्यूमेरिकल में हम लोग बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। लेकिन उसके पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं और वो शेयर कर रहे हैं लगातार और लाइक कर रहे हैं। उन सभी बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। तो आज फिर मैं उनके लिए उनके इस प्यार के लिए 100% मैं चीज़ों को पर डे चाहता हूँ कि आपको वो जो प्यार है, आपने मुझे चैनल पे विश्वास दिखाया है, उसको मैं न्यूमेरिकल्स के रूप में डिस्कशन करूँ। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और बोर्ड तक तो आप यदि जुड़े रहेंगे तो आप 100% आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कशन, ज़्यादा समय आपका बेकार नहीं करते हुए डिस्कशन शुरू करते हैं। वो जो बच्चे जो न्यू व्यूअर हैं और ये चैनल देख रहे हैं और ये डिस्कशन देख रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अच्छे अच्छे सोल्यूशन, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको सामने देखने को मिलेंगे, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप तुरंत देख पाएंगे हमारा डिस्कशन। ठीक है, तो आइए ये हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को कोई आप वैसे मत मानिए कि कोई बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी और उनको देख लेते हैं। ठीक है, आइए इसका यदि हम लोग बात 3 आपको इसमें क्वेश्चन है। पहला आर इक्विवेलेंट है, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट बताना है, आई टोटल बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी आपको बताना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो पहले आर इक्विवेलेंट आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग को वही है कि आप देखिए कहाँ पे बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल फाइंड आउट कर लीजिए। पॉजिटिव से हमेशा करंट निकलती है जो यहाँ जाएगी, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको आपस में वो पैरेलल है। लेकिन उसके पहले जो अमाउंट करंट का यहाँ रहेगा, जब इसको क्रॉस करेगी और इसको क्रॉस करेगी, जब यहाँ पे आएगी करंट, तो उसका भी अमाउंट सेम रहेगा। और जहाँ जिन रेजिस्टेंस में आई सेम रहती है वो आपस में सीरीज़ में होते हैं। जितने टाइम में ये यहाँ पहुँचेगी उतने टाइम में ये भी यहाँ पहुँचेगी और दोनों मिलके फिर से जितनी वैल्यू यहाँ थी उतनी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और फिर हम लोग इधर चले जाएंगे और इधर जाएंगे और इधर। इस वाले रेजिस्टेंस को हम लोग देख लेते हैं कितना है ये भी बेटा 6 ओम है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। ठीक, तो इसको सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग ले लेंगे, भाई आर डैश है तो 4 + 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आर डैश एंड जो 6 ओम का लगा हुआ है आर इन पैरेलल। ठीक है, इन दोनों से सॉल्व होके एक 6 ओम का आया और ये जब एक हो जाएगा और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल के जरिए सॉल्व कर लीजिए। तो पैरेलल में क्या आ जाएगा, आर डबल डैश, इन दोनों की वजह से जो आएगा वो आर डबल डैश ट्रीट कर लेते हैं। 1/r डैश 1/6 वैल्यू रख देते हैं। 1/6 + 1/6 वैल्यू एलसीएम आ जाएगा 6, तो 1 + 1 2/6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = तो आपका 1/r डबल डैश = 1/3। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा r डबल डैश = 3 ओम। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा इसको सॉल्व करके सर्किट को आपका आया है r डबल डैश, जो हम लोग RAB भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इधर देख लीजिए। अब एक बता, जो इसको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना वो और जो इधर जाएंगे ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आर डबल डैश जो इसको सॉल्व किया है एंड 6 ओम, ये जो है आर इन सीरीज। तो बेटा यदि सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट अब क्या है, अब फाइनल आने वाला है
आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर डबल डैश प्लस 6। आर डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 6 है, तो आर इक्वलेंट आ जाएगा आपका 6 प्लस 9 ओम। बट बेटा अभी आप और देख पा रहे होंगे 1 ओम भी ऐड है इसमें, ठीक है, तो आर इसको डैश कर लीजिए। तो अब जो आपका आर इक्वलेंट आपको निकालना है वो आपका हो जाएगा, अब आएगा 9 प्लस ये इंटरनल को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये करंट इसके अंदर इंटर करेगी तो ये भी आपका 1 ओम भी तो ऐड हो जाएगा। तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 10 ओम आ गया। ये बेटा आर इक्वलेंट है, ठीक है, ये आ गया होगा आपका, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही मेहनत करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, 100% आपको फ़ायदा होगा, ये बिल्कुल पक्का है। फरवरी में जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप कर पाएंगे चीज़ें, बस देखते रहिए, एक से एक अच्छे सवाल आपके सामने आते रहेंगे हर दिन। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आर इक्वलेंट आ गया, देखो अब यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं ना, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इसको क्या करते हैं, आर डबल डैश, आर डबल डैश आपका क्या है, आर ए बी है, तो इसको लिख दीजिए आर ए बी। ये कितना है बेटा, 3 ओम। और जो आर इक्वलेंट आया है पूरा वो आया 10 ओम, ठीक, ये लिख दो, ये दीजिए, आपका देखिए आ जाएगा न्यूमेरिकल। पहला आपका आंसर आ चुका है, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक। आई निकाल रहे हैं हम, वी नो दैट द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। क्या निकालना, आई निकालना, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। जब आई टोटल है तो वैल्यू V की भी टोटल ही रखेंगे। V देखें यहाँ पे कितना 20 वोल्ट है, आर कितना, जो आर इक्वलेंट निकाला 10 है, तो ये कट हो जाएगा, तो वी आई आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, ठीक। ये एक आंसर आ चुका है आपका, ये आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये एक बात आ गई। अब हमारा थर्ड आपका बचता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक। तो ये भी बहुत आसान है, कोई इंटरनल रेशियो में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आप चाहें तो इसको बहुत टिपिकल बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आर इक्वलेंट, वैसे इसका जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मैं अलग से बता दे रहा हूँ इस चीज़ को, वैसे सॉल्व तो मैंने कर ही दिया है। तो V इक्वल टू आई आर जो होता है, ध्यान दीजिए, तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन आर। जब इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रहता है और बैटरी, तो E इक्वल टू जो होता है आपका वो E से दिखाते हैं, और R क्या हो जाता है, R प्लस आर, ठीक। जो इनको सॉल्व करने से आएगा वो R हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस जितना हो R। वैसे E और V में दोनों में डिफरेंस है। जब भी बैटरी का वोल्टेज होता है उसको हम लोग EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग कैपिटल E से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कभी इस पे बहुत आगे डिस्कशन करेंगे, वैसे फार्मूला इसका यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्ट आप इससे भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको इस तरीके से भी एक तरीका बता दिया है, एक ये भी एक तरीका है ना। I इक्वल टू ई आर, आर क्या है, जो इसके बाहर के जितने रेजिस्टेंस उनको सॉल्व कर लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ रख देना। E क्या होता है, वही V होता है, लेकिन बस स्लाइटली डिफरेंट चीज़ होती है, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ये आगे कभी डिस्कशन होगा। तो बैटरी लगी हो तो उसको V को हम लोग E लिख देते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, I यहाँ से भी आ जाएगा, बता दिया इसलिए कि आपको नॉलेज रहे। इसको हटाते हैं, I आपका आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो, अब हमारा बचा है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक। तो वी ए बी निकालना है, ठीक। तो आई ए बी होना चाहिए इनटू आर ए बी होना चाहिए, यही बात है, वी इक्वल टू आई आर से। तो वी ए बी
IAB तो पक्का मालूम है, यहाँ से जो करंट चली उसकी वैल्यू कितनी बेटा 2 एम्पियर है। ये यहाँ इसमें इंटर करने से पहले 2 एम्पियर थी, और इसको जब हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक, तो उसको क्रॉस करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ रहा है, RAB 3 ओम है, तो यहाँ रख दीजिए 3 ओम। तो जब एक रेजिस्टेंस लगा होगा तो उसको क्रॉस करेगी, तो फिर जब यहाँ क्रॉस करने के बाद आएगी आई, तो बेटा वो तो वैल्यू तो उतनी ही रहेगी ना। तो IAB हमारी वही रहेगी, जो AB में रहेगी वही IAB भी रहेगा। तो IAB आपका आ जाएगा कितना 2। तो VAB आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, VAB इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, ये आपके तीनों का जवाब हो गया। ठीक, ये कंप्लीट हो चुका है इसका सॉल्यूशन। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार देखिए, समझिए, तो आपको 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, अब बात कर ली जाती है थोड़ी सी आगे के प्रोग्राम की। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा यदि इंक्रीज़ करना हो सब्सक्राइबर तो उसमें थोड़ा सहयोग करिए, शेयर करिए चीज़ें, और लाइक करिए, कमेंट करिए, तो ये चैनल मोटिवेटेड रहेगा, तो हम नए से नए सवाल लाते रहेंगे। तो आप ये यदि नया व्यूवर कोई है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपका टाइम से आता रहे और चीज़ें अच्छी चलती रहें, और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो अच्छा ही होगा। 100% है, हम आपके साथ बिल्कुल टिल द एंड है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्लास 10 के लिए था। ठीक, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।